हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आज आपके लिए हम स्टडीज के क्लास लेके आए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा आपके लिए क्या है क्लास में रहने वाला है। और दोस्त यकीन मानिए, अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि थंबनेल में मैंने बताया कि दम है तो भूल के दिखाओ, तो आप आज की क्लास देख लेंगे तो नहीं कुछ भूल पाएंगे। रेलवे जोन्स के बारे में क्लास रहने वाला मैप के जरिए आपके सामने जो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, रफ इमेज दिखाई दे रहा होगा मेरे देश भारत महान का। इसी के जरिए मैं बताऊंगा कौन सा स्टेट में कौन से हेडक्वार्टर रेलवे जोन का कहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो आप ध्यान से देखते चले और आपको याद करवा दूंगा और कभी भी लाइफ में आप नहीं भूल पाएंगे। और आपके एग्जाम में अगर रेलवे जोन से क्वेश्चन आता है तो आप 100% सही करके आएंगे दोस्त, ठीक है। तो कई दोस्तों का मेरे भी क्वेरी होगा, पूछना चाह रहे होंगे कि मैं इतने से क्लास क्यों नहीं ले पा रहा था। तो दोस्त थोड़ा हेल्थ इशू और टेक्निकल इशू कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा। कोई बात नहीं दोस्तों, अब से क्लास आपको डेली मिलेगी और आपके जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो दोस्त देखते हैं आज क्या है। जैसे कि दोस्तों आपको पता लग गया है क्लास हमारी क्या है, रेलवे जोन के ऊपर आने वाली है। कौन सी? रेलवे जोन के ऊपर क्लास हमारी रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे देश में रेलवे जोन्स कितनी है। मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप बताइए कि टोटल रेलवे जोन्स कितनी है। तो कईयों का जवाब होगा कि 17 यानी 17 हमारे देश में रेलवे जोन्स है। तो रेलवे जोन देखिए दोस्त, पहले रेलवे जोन के बारे में मतलब समझ जाइए। रेलवे जोन होता क्या है, क्यों जरूरी पड़ा है रेलवे जोन बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए पूरे देश का जो अगर रेलवे मैनेजमेंट करता है तो रेलवे बोर्ड करती है और वो किसके अंदर आता है? रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो कहीं भी देश में रेलवे में सुधार करना हो या उसमें कोई दुर्घटना हो गई, उसका जवाबदेही जैसे बातें हो गई, तो रेलवे बोर्ड के अंदर उसकी देख रेख और उसकी और जो रेलवे बोर्ड जो है वो आपके रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है दोस्त। ये आप क्लियर है। उसके बाद तो आप कहेंगे कि रेलवे जब मिनिस्ट्री है, देख रेख करने के रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे जोन की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों रेलवे जोन बनाए गए? पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। देखिए दोस्त, इतना बड़ा देश हमारा भारत देश महान जो है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो एक मान लो कि यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, यहाँ साउथ में अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है रेलवे की, तो यहाँ दिल्ली में बैठा रेलवे मिनिस्ट्री उस पर नहीं ध्यान पाएगा, उस मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पाएगा, उसके मतलब उसको कैसे मतलब ट्रेन आ रहा है, कब आ रहा है, किस पटरी पे है, सबका ध्यान अच्छे से देख रेख नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे कि आप एग्जाम्पल इस भी ले सकते हैं कि पूरे देश का जो अगर देखो, आपको पता है कि देश में एक सेंट्रल सरकार बनती है और मिनिस्ट्री है और पूरे देश का बागडोर के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद भी हर एक स्टेट में मिनिस्टर बैठाए गए हैं, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है जो उस स्टेट की मैनेजमेंट यानी राज्य की देख रेख और उसकी जो भी उसकी प्रबंध होता है सभी कौन करता है? राज्य सरकार करता है, ये आपको पता है। उसी तरह दोस्त इतने बड़े रेलवे की जो मतलब जाल बिछाई हुई, रेलवे की जाल बिछी हुई है पूरे भारत में, तो उसकी देख रेख अकेले रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है। उसने क्या किया, इसको अच्छे से देख रेख इसकी प्रबंधन करने के लिए जोन्स बना दिए ताकि हर एक जोन में एक अधिकारी बैठा दिया, ऑफिसर बैठा दिया, वो उसकी देख रेख करता है, ठीक है। उसके बाद भी दोस्त जोन के बाद भी क्या हुआ, उसके बाद डिवीजन बने हैं रेलवे जोन के आगे उसके डिवीजन में बांटा गया है और डिवीजन में भी एक अधिकारी बैठा है जो उस डिवीजन के देख रेख करता है। और उसके बाद भी दोस्त आगे बदल दिया गया है स्टेशन के बारे में। स्टेशन में आप जानते हो स्टेशन, तो हर एक स्टेशन की देख रेख कौन करता है? स्टेशन मास्टर करता है, ठीक है। तो ये कि हर एक छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं जो कि अच्छे से प्रबंध किया जाए, इसलिए रेलवे जोन बनाए गए हैं। तो मैं पूछूंगा आपसे, भारत में कितने रेलवे जोन है और बताना है आपको कि कहाँ कहाँ मैं बता दूंगा, तो समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए रेलवे जोन कितने हैं। तो कईयों का आंसर होगा कि सर रेलवे जोन 17 है। कितने हैं? 17 है। लेकिन दोस्त 17 थे है नहीं, अब बढ़ गया है, एक हाल ही में बना है, उसका मैं नाम भी बता दूंगा। 17 था, अब एक बढ़ गया तो कितने हो गए? 18 हो गए, यानी 18 हो गए। 18 रेलवे जोन हो गए। 18 कितने हो गए? रेलवे जोन हो गए, ठीक है। कितने नंबर में जोन हो गए दोस्त? 18 हो गए, ठीक है। सेकंड, रेलवे डिवीजन के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब डिवीजन कितनी है इसकी, इस रेलवे डिवीजन कितनी है? रेलवे जोन पता लग गया 18 है, ठीक है। रेलवे डिवीजन यानी जोन को आगे बांट दिया गया है। इन जोनों को कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो रेलवे डिवीजन की बात करें हम, ठीक है। रेलवे डिवीजन की आपको मेनली याद रखने हैं हेडक्वार्टर, जब आपको पूछा जाएगा तो इन 18 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त, कि यहाँ पर इसकी होती है। मैं हर एक चीज आपको शानदार तरीके से बताऊंगा। तो रेलवे डिवीजन की बात करते हैं।
तो इस जोन को आगे रेलवे डिवीजन में बांट दिया गया। तो कितने रेलवे डिवीजन है? तो 68 यानी 68 रेलवे डिवीजन है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? आपके पास समझ आ रहा है? रेलवे जोन किस लिए बनाए गए? रेलवे जोन बनाए गए कि रेलवे की देख रेख की जा सके, अच्छे तरीके से प्रबंध किया जा सके, इसलिए रेलवे जोन बनाए गए ताकि आसानी से किया जा सके। ठीक है, और उसके बाद उनकी भी रेलवे जोन्स को बागडोर जो है नीचे, और उसके अच्छे से देख रेख करने के लिए उनको डिवीजन में बांट दिया गया। ठीक है, तो डिवीजन कितने हैं? 68 डिवीजन है। कितने डिवीजन मेरे प्यारे भाई? 68 यानी 68 डिवीजन आपके पास दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद इनको बांट दिया गया स्टेशन में, और एक दायरा बना दिया कि इस स्टेशन के एरिया में कोई स्टेशन आता, मान लीजिए अम्बाला है, अम्बाला का क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में जहाँ जो भी दुर्घटनाएं या कोई भी देख रेख सुधार करना हो, ठीक करना हो, खराबी हो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस स्टेशन पर जो उसके क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है, ये आपको याद है? तो उसके बाद स्टेशन बन गए, तो स्टेशन बना दिए गए। ठीक है, रेलवे डिवीजन में स्टेशन बन गए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन की गिनती बहुत ज़्यादा, हर डिवीजन में अलग अलग है, तो एक एक डिवीजन की बात करें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप इसकी नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अधिकारी के बारे में बताता हूँ। रेलवे जोन में जो अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? मैं इरेज कर दूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तब एक एक बताते चलता हूँ। मैं यहाँ पर इरेज करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्त, रेलवे जोन का जो अधिकारी होता है, जो रेलवे जोन का अधिकारी होता है, जो करता है GM होता है। कौन होता है? GM यानी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर होता है। ये आपका क्या करता है? जनरल मैनेजर का काम होता है रेलवे जोन, जो भी जिस रेलवे जोन का एक, मान लिया टोटल 18 है, हर एक 18 आपके GM होंगे, मतलब एक मैनेजर, एक जोन का एक जनरल मैनेजर होगा जो उसकी जिम्मेदारी लेता है जोन की। ठीक है, सेकंड में आप आ जाइए। रेलवे आपके पास क्या था? रेलवे डिवीजन था ना, इसको 68 रेलवे डिवीजन में बटा गया था। यहाँ लेता हूँ RD मतलब रेलवे डिवीजन समझिए कितना है? 68 है। इसके अधिकारी को बोला जाता है, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, रेलवे डिविजनल RD डिवीजन, हाँ ठीक है, RDM रेलवे डिविजनल मैनेजर, ये आपका अधिकारी हो गया रेलवे डिविजनल मैनेजर। आपको समझ आ गया दोस्त? यहाँ तक क्लियर है? जो RDM होता है वो आपका वो आपकी देख रेख करता है, किसकी करता है मेरे प्यारे भाई? वो आपकी करता है डिवीजन की देख रेख करता है। तो ये आपके सामने दिखाई दिए, समझ आ गया यहाँ तक? जो डिवीजन की देख रेख, डिवीजन में अगर डिवीजन में कोई गलती हो गई उसकी देख रेख कौन करता है? तो करता है रेलवे डिविजनल मैनेजर। ओके दोस्त, जैसे आपका हो गया जनरल मैनेजर, किसका जनरल मैनेजर हो गया? वो हो गया आपका जोन का। ठीक है, और रेलवे डिवीजन मैनेजर आपका हो गया डिवीजन का, रेलवे डिवीजन का। ओके ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, ये तो आपने बता दिया। और स्टेशन की जो देख रेख कौन करता है? स्टेशन की बात करें, स्टेशन की बात करें तो दोस्त स्टेशन मास्टर होता है। यहाँ पर कौन होता है? स्टेशन मास्टर होता है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी भी आई हुई थी NTPC के तहत। अगर आपने NTPC का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो अगर पास होंगे तो आपके पास अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप स्टेशन मास्टर की जॉब आपको लिए एलिजिबल थे। जनरल मैनेजर वगैरह की जो होती है सब देखिए बड़ी पोस्टें होती हैं, इनको UPSC के थ्रू आपकी वैकेंसी आती है, UPSC आप क्लियर करते हैं तो उसके थ्रू आप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब आ जाइए, अब आगे देखिए क्या है। देखिए क्यों बनाए गए। यहाँ मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में अगर सबको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है। ठीक है, दिल्ली में बैठती है। ठीक है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो दिल्ली में बैठती है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, आपको पता है। रेलवे अगर कहीं भी मान लीजिए अगर बात करें, आपको पता है रेलवे दुर्घटनाएं हमारे भारत में आम बात है, यहाँ होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं पे रेलवे दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए यहाँ साउथ में हो गई, साइड हो गई, ठीक है, इस साइड हो गई, तो क्या करेगा यहाँ पर मीडिया, दिल्ली में जो मीडिया प्रेजेंट होती है, मीडिया जाके क्या करेगा? मीडिया करती है जाके गवर्नमेंट का घेराव कर लेती है, रेलवे मिनिस्टर का घेराव कर लेगी। हाल ही में कौन है रेलवे मिनिस्टर? आपको बता दें, जो रेलवे मिनिस्टर कौन है दोस्त? आपको पता होंगे कौन है, बताइए? पीयूष गोयल जो है इस बार रेलवे मिनिस्टर है, तो उनको घेराव कर लेगा और जाकर उनसे कहेगा कि हाँ बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपकी सरकार में अगर यहाँ पर दुर्घटना तो कैसे हुआ, आप क्या देख रेख कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट है आपका कि रेलवे दुर्घटना हो गया, ऐसा पूछेगा। तो मिनिस्टर क्या करेगा? वहां से मिनिस्टर क्या करेगा? वो इसको पकड़ेगा, GM को।
जीएम को, यानी जो रेलवे जोन के अंदर जो है जीएम को पकड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो, तुमको किस लिए नियुक्त किया गया है, किस लिए तुमको अपॉइंट किया गया है कि तुम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या करता है, ये अपने नीचे वाले अधिकारी आरडीएम यानी रेलवे डिवीजनल मैनेजर जो है उसको पकड़ता है, डिविजनल क्षेत्र में जाता है, वहां पकड़ता है, वो देखता है कि किस डिवीजन में हुआ है ये दुर्घटना। ठीक है, तो दुर्घटना जिस डिवीजन में हुआ होगा उस डिवीजन के मैनेजर को पकड़ेगा। पकड़ के उसे होएगा कि तुमको किस काम के लिए पैसे इनकम दी जाती है, तुम कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। और मैनेजर देखता है कि किस वो जहाँ दुर्घटना हुआ है किस स्टेशन के क्षेत्र में आता है, तो ये पकड़ता है स्टेशन मास्टर को। इस तरह दोस्त चलता है आगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहा। अब हमारा आपको ये तो समझ आया होगा, यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रेलवे जोन क्या होते हैं और रेलवे डिविजनल मैनेजर क्या होता है और स्टेशन मास्टर कैसे डिवाइड किए गए हैं। अब आप समझिए मेरे प्यारे भाई, 18 के 18 रेलवे जोन्स कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको मैप के जरिए बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कुछ चीज़, ये आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ये क्लियर है, ये आपको डायग्राम क्लियर। ठीक है, यहाँ से अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे कि ये आपका क्या था, नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, अब दोस्त देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ यानी बोलते हैं नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन कौन सा है, नॉर्दर्न जोन नॉर्दर्न रेलवे जोन पूछेगा, यानी उत्तरी रेलवे जोन, यानी ऐसे बात कर सकते हैं, उत्तरी रेलवे क्षेत्र बोल दीजिए, चाहे जोन बोल दीजिए, चाहे नॉर्दर्न जोन कह दीजिए, उत्तरी रेलवे क्षेत्र कह दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आता है, इसका हेडक्वार्टर जो होता है नॉर्दर्न रेलवे जोन का, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। क्या है, दिल्ली। डी लेता हूँ मैं, अल्फाबेट दे दूंगा, डी लेता हूँ, यहाँ डी हो गया, दिल्ली हो गया, जैसे दूसरे कर सकता हूँ, ये होगा डी। ठीक है, रेलवे नॉर्दर्न रेलवे जोन कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा है, दिल्ली नॉर्थ में पड़ता है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न में दिल्ली, नॉर्दर्न जोन कहाँ हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तरी क्षेत्र आपका दिल्ली में पड़ गया। ठीक है, अब ये देखिए ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट में कौन सा इलाका पड़ता है आपका, महानगर पड़ेगा। अगर बात करें महानगरों की तो कोलकाता पड़ता है। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न रेलवे का हो गया, के हो जाएगा, यानी के लिखता हूँ कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे क्षेत्र का जो एरिया हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय होगा, वो आपका कहाँ पे होगा मेरे प्यारे भाई, कोलकाता में होगा। ठीक है, साउथ की महानगर की बात करें तो चेन्नई आप बोलेंगे, तो साउथ में जो याद कर सकते हैं महान, देखो पहले जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो आपको यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो आपके जितने महानगर है वही उनके रेलवे जोन बनेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की महानगर यानी मेट्रो सिटी की बात करें तो हमारा दिल्ली है, जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ईस्ट की बात करें, ईस्टर्न रेलवे जोन की यानी पूर्वी रेलवे क्षेत्र की बात करें तो हमारा कोलकाता है। ठीक है, मुख्यालय उसका। साउथ यानी दक्षिण साउथर्न रेलवे जोन यानी दक्षिणी रेलवे जो क्षेत्र की बात करें तो ये आपका चेन्नई है, सी लेता हूँ, हमारे पास सी हो गया चेन्नई। और यहाँ पर आपका वेस्टर्न रेलवे जोन की बात करें यानी पश्चिमी रेलवे जोन तो आपका यहाँ पर मुंबई है, मुंबई अहम है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि मुंबई में भी बहुत से ऐसी जगह है। ठीक है, तो मुंबई में आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, चर्च गेट। क्या रखना पड़ेगा, चर्च गेट, याद रखना पड़ेगा चर्च गेट। चर्च गेट में इसका मुंबई पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। यह क्लियर है, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त, कोई डाउट तो नहीं बचा होगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे। आप वेस्टर्न को ऐसे भी याद रखते हैं, चर्च है ना दोस्त, चर्च को पता है ईसाई लोग मानते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी विदेशी आए थे सब पश्चिमी यानी पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन कह सकते हैं, वो सभ्यता कह सकते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता में सभी अंग्रेज रहते हैं, सभी ईसाई लोग होते हैं। ईसाई लोग का जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ इसको मानते हैं, उस चर्च में जाते हैं। तो आप चर्च गेट ऐसे याद रखते हैं, वेस्टर्न में चर्च गेट इसका हेडक्वार्टर है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपका 4 हो गए। यहाँ पर सेंटर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा सेंटर बनाता हूँ यहाँ पर। तो सेंटर में ये भी आपका मुंबई में पड़ता है, लेकिन इसका भी नाम याद रखना, CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है सेंट्रल रेलवे जोन, यानी आपका केंद्रीय रेलवे क्षेत्र का कौन सा है, केंद्रीय रेलवे क्षेत्र का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो होगा आपका, वो होगा आपका CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्लियर मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं बचा। देख लीजिए
CST सेंटर में हो गया। तो सेंटर में क्या होगा आपका केंद्रीय रेलवे जोन जो है आपका होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाइए आगे। यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हैं, अब आ जाइए दोस्त, आपको अब देखिए सभी ये तो अब हो गया आपके 18 तक जाने हैं। कितने हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए दोस्त, ये तो आपके सीधा डायरेक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। देखिए दोस्त, मैप के जरिए बताता हूँ मैं। यहाँ पर आपका कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, आपको पता है। तो पश्चिम बंगाल में आपका क्या हो गया, ये आपका कोलकाता में हो गया, ठीक है। महानगर की मैंने बोला था, महानगर ले लें। तो ये आपका ईस्टर्न में कोलकाता हो गया। यहाँ पर दिल्ली पड़ता है, तो ये आपका नॉर्थ में दिल्ली हो गया। और यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, इधर मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, चर्च गेट में आपका वेस्टर्न हो जाएगा। साउथ की बात करें तो ये आपका चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। साउथ की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, चेन्नई हो गया यहाँ पर, ओके। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कोलकाता, यहाँ दिल्ली, यहाँ चर्च गेट सी, यहाँ चेन्नई, ठीक है। तो आपका ये क्लियर। अब आ जाइए इस सभी का सेंटर में। अब देखो क्या है, ये तो आपको डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ ले गया। इनके बीच में भी पॉइंट्स, इनके बीच में भी क्षेत्र होगा जहां पर रेलवे जोन है। देख लीजिए कहाँ पर। यहाँ पर मैं बात करूँ सेंटर के बारे में, सेंटर में केंद्र, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर एक आ गया रेलवे जोन होगा, यहाँ रेलवे जोन होगा कि यहाँ रेलवे जोन होगा कि यहाँ रेलवे जोन होगा, यानी सेंटर में। यानी कह सकते हैं आप, अब देखिए ये क्या हो गया आपका, इसी पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ECR कह सकते, ECRZ, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यानी पूर्वी केंद्रीय रेलवे जोन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है दोस्त। क्या कह सकते हैं, पूर्वी केंद्रीय रेलवे जोन, ये आपका हो गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए दोस्त, अगर हम ऐसे, ये देखिए बीच में मैंने लाइन ऐसे बनाया है, ठीक है, कि साउथ जरा नॉर्थ एग्जैक्ट नहीं। अगर बात करें तो एग्जैक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर सर लाइन जाएगा सेंटर में, तो यहाँ देखिए इधर जैसे जाइएगा तो यहाँ पर बिहार आता है, ठीक है। तो बिहार को क्रॉस करते हुए जाएगा तो बिहार आता है। तो बिहार में एक जगह है हाजीपुर, क्या है, हाजीपुर, एच लिखता हूँ मैं, हाजीपुर, यहाँ पर एच लिखता हूँ, ठीक है, एच हो गया हाजीपुर। हाजीपुर में कौन सा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का है, हाजीपुर में है, ठीक है दोस्त, क्लियर। अब आपके आगे देखें, इस तरह वेस्टर्न में आ जाइए, वेस्टर्न में आ जाइए। तो वेस्टर्न रेलवे जोन का क्या होगा, वेस्टर्न रेलवे जोन का जबलपुर होगा। यहाँ पर आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का क्या होगा, जबलपुर, क्या होगा, जबलपुर होगा, जबलपुर, ठीक है दोस्त। मैं आपको बता दूंगा कैसे याद भी हो जाएगा आपको, ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ जे लिख दिया मैंने। देखिए जब आप यहाँ से सेंटर से आप मूव करते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में आपको जबलपुर मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इधर जाइएगा तो आपको एक मध्य प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर राजस्थान के बगल, यहाँ राजस्थान का एरिया हो जाएगा। ये आपका इधर सारा एरिया क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ जबलपुर मिल जाएगा आपको। तो जबलपुर में क्या है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जबलपुर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर मेरे दोस्त। और नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ के ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ में, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे तो उत्तर प्रदेश का एरिया ये वाला होगा, उत्तर प्रदेश का एरिया। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। इसको आप प्रयागराज भी कह सकते हैं, प्रयागराज नाम हो गया है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो प्रयागराज राज में क्या है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, यानी उत्तरी केंद्रीय रेलवे क्षेत्र, उत्तरी केंद्रीय रेलवे क्षेत्र हो गया। इसका मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। तो ये आपका आई हो गया इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से यहाँ आई लिखा दिया, ठीक है मैंने, ओके, क्लियर पॉइंट। अब आपके पास बचता है साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी दक्षिण केंद्रीय रेलवे क्षेत्र बचता है। इसमें क्या है, सिकंदराबाद, ऐसे लिखता हूँ। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है, जब आप सिकंदराबाद जाएंगे, हैदराबाद के बगल में पड़ता है, आप हैदराबाद के बगल में, यानी तेलंगाना में पड़ता है सिकंदराबाद, ठीक है। वहां पर ये आपका मिलेगा साउथर्न रेलवे जोन, ठीक है। अब ऐसे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये सिकंदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद के बगल में पड़ेगा सिकंदराबाद, तो ये आपका वहां पर ये रेलवे जोन मिलेगा सिकंदराबाद, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिकंदराबाद ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, साउथर्न रेलवे जोन। तो चलिए आप याद कर लीजिए, देखिए याद कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें, देखिए ये आपको मैंने बता दिया मैप के जरिए में, देख लीजिए इधर आप पश्चिम बंगाल है तो कोलकाता हो गया पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पूर्व में क्या हो गया, ईस्ट में क्या होगा, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे जोन का।
वेस्ट की बात करें तो इधर महाराष्ट्र में आइए चर्च गेट है आपका वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है। साउथ में आइए नीचे तो चेन्नई पड़ता है लास्ट में, सबसे पता है चेन्नई, तो चेन्नई रेलवे जोन हो जाएगा, चेन्नई हेडक्वार्टर हो जाएगा। उत्तर में जाएगा तो हमारा महानगर दिल्ली पड़ता है, दिल्ली का नॉर्थर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में सेंटर की बात कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ हैदराबाद आपको मिलेगा, यहाँ पर हैदराबाद मिलेगा, क्या मिलेगा हैदराबाद। इसी के बगल में सिकंदराबाद है। तब क्या होगा साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी आपका दक्षिण केंद्रीय रेलवे क्षेत्र, ठीक है। आप ईस्ट की बात करें तो इधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको हाजीपुर आएगा बिहार में, तो हाजीपुर हो जाएगा आपका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी आपका क्या हो गया ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी पूर्वी केंद्रीय रेलवे जोन, ठीक है, ये हो गया। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज आता है, यानी इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में कह सकते हैं आपका उत्तरीय केंद्रीय रेलवे जोन, यानी नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। अगर आप आते हैं इधर वेस्ट बंगाल की तरफ आते हैं तो जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर आपका क्या पड़ जाएगा वेस्टर्न यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे पश्चिमी केंद्रीय रेलवे जोन क्षेत्र, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। 8 हो गया। सेंटर में आपको CST यानी मुंबई में पड़ता है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है दोस्त, क्लियर है, याद कर लीजिए। चलिए देखिए कैसे, नॉर्थ दिल्ली, साउथ चेन्नई, वेस्ट आपका चर्च गेट, ईस्ट आपका कोलकाता, ठीक है, हो गया। अब हाफ की बात करें, यहाँ से है ना, इधर आपका चर्च गेट है तो उसका हाफ कर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए आधा पर, तो ये आपका क्या होगा वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया जबलपुर आ गया, ठीक है। ईस्ट हो गया तो ईस्ट का आधा कर लीजिए, तो हाजीपुर बिहार आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। आपके ऊपर क्या था, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है नॉर्थ में दिल्ली, नॉर्थ रेलवे जोन का जो मुख्यालय दिल्ली में है उसके नीचे आ जाइए, ठीक है। तो आपका पड़ेगा इलाहाबाद आपका सेंट्रल रेलवे जोन का हो जाएगा, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का। आपका नीचे जाइए, नीचे से ऊपर आ जाइए यहाँ पर, तो ये आपका हो गया सिकंदराबाद, जो कि आपका साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन हो गया। मेरे भाई क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए और चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, आपको याद रखने के लिए यहाँ पर हाजीपुर में पूर आता है और आपका जबलपुर में पूर आता है, यानी ईस्ट में हाजीपुर, वेस्ट में पूर होना चाहिए जबलपुर, नॉर्थ में इलाहाबाद तो बाद आ रहा है इसमें भी, और साउथ में सिकंदराबाद बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपको कितने हो गए 9 हो गए। अभी तक रेलवे जोन कितने बचे हमारे पास 9 बचे हैं, अभी तक 9 हो गए, 9 बच गए, ठीक है। अब आ जाइए दोस्त, ये आपका हो गया ये, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो गया, इस साइड में भी जाएगा एक रेलवे जोन होगा, किस साइड में रेलवे जोन होगा, इस साइड में रेलवे जोन होगा, इस साइड में रेलवे जोन होगा, ठीक है। ये क्लियर। तो आपका पहले यहाँ नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन है ना, तो ये कौन सा पड़ेगा गोरखपुर पड़ेगा, क्या पड़ेगा गोरखपुर। देखिए दोस्त, यहाँ से खींचते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, तो यहाँ एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जगह है गोरखपुर, तो वहाँ पर मैंने जी लिख दिया। तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो गोरखपुर आपको मिल जाएगा, तो ये गोरखपुर आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन हो जाएगा, क्लियर है दोस्त। उसी तरह आप जब नॉर्थ वेस्ट में आप जाएंगे, जब नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ से अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये देखिए राजस्थान आएगा यहाँ पर। तो राजस्थान में एक जगह है जयपुर, यहाँ जयपुर लिख देता हूँ मैं, जय लिख रहा हूँ, जय, आप समझ जाएंगे जयपुर। तो जयपुर में पड़ेगा आपका नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन, यानी क्या हो गया आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में क्या आ गया जयपुर आ गया। अब आ जाए यहाँ से आप, यहाँ पर ये आपका हो गया साउथ वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट में क्या है दोस्त, देखिए तो साउथ वेस्ट में क्या होगा बताइए दोस्त, साउथ वेस्ट में कौन सा होगा बताइए। आपका यहाँ पर कर्नाटक, देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे आएंगे तो यहाँ कर्नाटक पड़ता है, मुंबई हो जाएगा, मुंबई नीचे कर्नाटक पड़ता है, केरला पड़ता है इधर, यहाँ पर कर्नाटक पड़ता है, ठीक है। तो केरला कर्नाटक, यहाँ केरला हो गया, इधर सारा कर्नाटक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कर्नाटक में पड़ेगा ये आपका, कर्नाटक में पड़ेगा मेरे प्यारे भाई हुबली ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो साउथ वेस्ट यानी आपका दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन, ये रेलवे क्षेत्र जो होगा वो आपकी हुबली होगी, ठीक है। हुबली अब क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए आप यहाँ रेलवे, अब यहाँ पर आइए, क्या है ये आपके पास है साउथ ईस्ट, देखिए दोस्त, साउथ जब यहाँ खींचेंगे ऐसा लाइन, तो ये तो आपका चल जाएगा समुद्र में, कहाँ चला गया समुद्र में। तो समुद्र में रेलवे जोन बन सकता है बताइए,
समुद्र के भीतर जाएंगे आप तो वहाँ तो रेलवे जोन नहीं बनेगा, रेलवे जोन का मुख्यालय भी नहीं बनेगा। तो इसका मुख्यालय इसलिए इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, ईस्ट वाले के पास, यानी कोलकाता हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, कोलकाता, क्योंकि यहाँ पर रेलवे जोन नहीं बन पाएगा, इसलिए इन्होंने इसके लिए क्या किया, कोलकाता को ट्रांसफर कर दिया इसका मुख्यालय को। तो साउथर्न ईस्टर्न रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। तो कोलकाता में 2 हो गए, एक ईस्ट का हो गया और एक साउथ ईस्ट का हो गया। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अब आगे आइए। अब देखिए ये आपके कितने हो गए, 4 ये हो गए। यहाँ पर 9 + 4 कितना होगा आपका, 13 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितने बचे, 5 बचे गए। आप लोग देख लीजिए, आप यहाँ पर इन सब में एक मध्य बनेगा, यहाँ पर साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यानी इसको दक्षिण पूर्वी केंद्रीय रेलवे क्षेत्र, इसका कहाँ पे है ये आपका पूछ सकता है। तो ये आपका यहाँ पर होगा बिलासपुर, बी लिख देता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। देखिए जब यहाँ से लाइन खींच रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो ये आपका समुद्र में पड़ गया था, साउथ ईस्ट का ईस्ट का क्षेत्र कहाँ पड़ा था, समुद्र के भीतर पड़ा था, समुद्र के भीतर पड़ा था। तो इसके लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोलकाता में। जब इसके बैक आएंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ये वाला एरिया में जिसको सर्कल किया छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनेगा एक, वो बनेगा आपका बिलासपुर, यानी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जगह है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ में जगह है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर में आपका पड़ेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बिलासपुर पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और देश देखिए, आपको पता है मेट्रो, कोलकाता मेट्रो आता है। तो कोलकाता एकमात्र कोलकाता मेट्रो है जो रेलवे भारतीय रेलवे जो कह सकते हैं, इंडियन रेलवे, उसके तहत आता है। नहीं तो हर एक स्टेट, जैसे मान लें दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो का जो है वो रेलवे बोर्ड के अधीन नहीं है, रेलवे बोर्ड के अंदर नहीं आता है, वो स्टेट के अंडर आता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको डेवलप करती है, उसकी देख रेख करती है, उसका प्रबंध करती है, उसका फेयर जो आता है स्टेट गवर्नमेंट रखती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। यानी कोई भी अब उत्तर प्रदेश ने अगर मेट्रो सिटी बनाया, मेट्रो स्टेशन बनाए, मेट्रो ट्रेन चलाया, तो उसके अंडर जो आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, यानी रेलवे के अंडर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पंजाब गवर्नमेंट चलाती है तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मेट्रो आएगा, ना कि आपके सेंट्रल वाले रेलवे के अंदर आएगा, ये नहीं आता है, सिर्फ स्टेट में। तो स्टेट सूची में कह सकते हैं आप इस तरह, तो मेट्रो। ठीक है दोस्त, तो उसी तरह जब ये कलकत्ता मेट्रो जो है, ये रेलवे का एकमात्र मेट्रो जो है, कोलकाता मेट्रो जो रेलवे का अधीन है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले अगर रेलवे की बात करें, मेट्रो की बात करें, किसने चलाया था, तो सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी, कोलकाता में। सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो चला था मेरे प्यारे दोस्त, कोलकाता में मेट्रो चला था। तो कोलकाता में मेट्रो जो चला था, तो वो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे ने बनाया था उसको। ठीक है, उसकी देख रेख वही कर रही थी उस टाइम। लेकिन उसके बाद वो उसको अपने और नहीं करो, काफ़ी उसको मैनेजमेंट में, क्योंकि देखो दोस्त, आपको पता है कि जो मेट्रो है वो हर एक उसका स्टॉपेज 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई भी सिटी है, मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ कोई सिटी है, मैं यहाँ मान लीजिए मैंने क्षेत्र बना दिया, कोई इलाका है, मान लीजिए इसका नाम कोलकाता रख दिया, क्या रख दिया, कोलकाता हो गया। तो कोलकाता में ही अगर ये सिर्फ कोलकाता में ही चलती है मेट्रो, जो होता है एक तरह से आप ई रिक्शा की बात कर सकते हैं। ई रिक्शा जैसे चलती है कि थोड़े स्टॉपेज पर रुकना, जैसे बस होते हैं लोकल बस, तो कैसे कह सकते हैं आप कि लोकल बस जो शहर में चलते हैं ना, दिल्ली में देखे होंगे आप, तो थोड़ी देर चंडीगढ़ में जाए गए होंगे, वहाँ देखे होंगे आप कि हर थोड़ी देर पर बस क्या होती है, रुकती हैं, स्टॉपेज होती हैं। वो उसी तरह ये आपके एक तरह छोटे शहर में चलता है मेट्रो। यहाँ जाएगा 2 किलोमीटर बाद यहाँ इसका स्टॉपेज आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा 2 किलोमीटर बाद यहाँ स्टॉपेज आएगा, फिर यहाँ 2 किलोमीटर बाद यहाँ 3-4 किलोमीटर बाद ऐसे ऐसे स्टॉपेज आते रहते हैं, रुकते रहते हैं। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर एरिया में वो चलते हैं मेट्रो। इसलिए रेलवे इसका मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसने बनाना छोड़ दिया मेट्रो को। तो हर स्टेट ने अपने अपने अंडर उसने बनाना शुरू किया। तो रेलवे का ये कोलकाता वाला जो है, तो कोलकाता का एकमात्र रेलवे के अंडर आता है। कोलकाता मेट्रो जो है सिर्फ रेलवे के अंडर आता है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर की बात करें, तो कोलकाता हेडक्वार्टर का बात करें मेट्रो का, तो कोलकाता में होगा। कहाँ होगा, कोलकाता में होगा मेट्रो का। ठीक है, कोलकाता मेट्रो का कहाँ है हेडक्वार्टर आपका, कोलकाता में है। तो ये कितना हो गया, 15। देखिए बिलासपुर 1, 2, ये 15, यानी 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 15 आपके पास आ गए अभी तक। 3 बच गए दोस्त, तो 3 देख लीजिए, 3 जो बचे हैं उसमें क्या होगा, ये 3 आपके हो गए, क्लियर है। ठीक है, सॉरी ये 15 आपके क्लियर हो गए। देखिए मैं गिन लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 हो गए, आगे 5 हो गया, 4 ये 9,
9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए दोस्त, 15 हो गए होंगे, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपको ये सिर्फ जमीन पर रेलवे चल रही है, यहाँ पर रेलवे चल रही है। ठीक है, ये आपका एक क्षेत्र का, ये जो कोस्टल एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का, जो मैंने अभी लाइन खींचा है, कोस्टल एरिया उत्तर प्रदेश, सॉरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, यानी तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ भी रेलवे चलती है, यहाँ भी रेलवे चलती है, रेल चलती है, ट्रेन चलती है, तो इसका भी हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो चलिए दोस्त, इसका भी हेडक्वार्टर देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, 16 लिख रहा हूँ, 15 हो गए हैं, 16 लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट की बात आपको भुवनेश्वर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, क्या है? भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ईस्टर्न यानी पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र, पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, ये क्लियर। 17 देखिए, आंध्र प्रदेश आ रहा है, तो आंध्र प्रदेश साउथ की तरफ बनता है, तो ये क्या होगा? साउथर्न कोस्ट, साउथर्न कोस्ट रेलवे जोन, है ना। तो ये रेलवे जोन यानी आपका दक्षिणीय तटीय रेलवे क्षेत्र में कहाँ पड़ेगा? ये आपका कहाँ पड़ेगा मेरे दोस्त? कहाँ पड़ेगा बताइए, कहाँ पड़ेगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जगह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में पड़ा है। ये आपका कितना? 17 हो गए कि नहीं हो गए? तो देखिए, पहले तो मैंने आपके भारत की सीमा के जो तटीय रेखा छोड़कर जो थे सभी को मैंने मैप के भारत के नक्शे के रफ नक्शा लिया था, उसके जरिए मैंने बता दिया कहाँ पर था। ये मैंने आपको साइड में भी हर एक चीज बताते गया था। ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया वाला था, एक उड़ीसा का होगा यहाँ पर, एक आपका आंध्र प्रदेश का होगा विशाखापट्टनम, साउथर्न कोस्टल रेलवे जोन। ठीक है, तो अब एक लास्ट बचा है आपका, लास्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर आपका 7 सिस्टर स्टेट्स जो हमारे हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो है हमारे, क्या है दिख रहा होगा। देखिए दोस्त, आपको पता है 7 सिस्टर स्टेट्स यानी आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी बहुत कम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है वहाँ पर रेलवे बिल्कुल नहीं चलती है, ट्रेन नहीं है, ऐसा बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। यहाँ भी एक रेलवे जोन बनाया गया है जो इनको इनका देख रेख कर रहा है और इसकी देख रेख इस मैनेजमेंट करता है, उसको वहाँ पर डेवलपमेंट यानी विकास करने का कोशिश करता है। उसका किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम जाना जाता है। 18वां आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो होगा ये आपका कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में होगा। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है दोस्त? असम में पड़ता है। तो आप ये 7 सिस्टर स्टेट्स जिसको बोलते हैं, 7 बहनें एक जैसे कि मतलब इनकी बोला जाता है। तो ये सभी के कल्चर थोड़े आपस में मिलते जुलते हैं और एक साथ जुड़े हैं। जैसे असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। तो टोटल सभी 7 स्टेट्स हैं जो उनको आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोले जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न, पूर्वोत्तर राज्य ईस्टर्न स्टेट्स बोला जाता है। पूर्वोत्तर राज्य के जो रेलवे जोन है, जो रेलवे का जोन का हेडक्वार्टर है, इसको नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। ठीक है दोस्त, क्लियर होगा? सब चीज समझ आ गई होंगी। एक बार डिवीजन ले लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। नॉर्थ रेलवे जोन की बात करें, देखिए मैं सिर्फ डायरेक्शन बोलूंगा, अब जोन रेलवे जोन आप लगाते चलिएगा। डायरेक्शन बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, साथ में इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर में दिल्ली। ठीक है, दक्षिण नीचे, दक्षिण के नीचे जाइए पूरा दक्षिण, साउथ में आपका चेन्नई महानगर। देखिए जो आपके डायरेक्शन है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके महानगर लेने हैं, बस इतने ध्यान रखिएगा। तो महानगर पता है मेट्रो सिटी कौन कौन सी है? नॉर्थ में दिल्ली, नीचे साउथ में चेन्नई, ईस्ट में आपका कोलकाता, सॉरी ये तो वेस्ट हो गया ना, वेस्ट में आपका मुंबई, ईस्ट में आपका कोलकाता। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए, इनके सभी के आप सेंटर बना लीजिए। नॉर्थ सेंटर रेलवे जोन जो बात करेंगे, नॉर्थ यानी उत्तर केंद्रीय जो होगा वो कहाँ पे है बताइए? इलाहाबाद। साउथ नीचे में ऊपर ले रहा हूँ मैं, साउथ सेंटर यानी दक्षिण केंद्रीय आपका कहाँ पे होगा दोस्त? कहाँ पे होगा बोलिए फटाफट बताइए कहाँ पे होगा? आपका सिकंदराबाद। आपका इधर आ जाइए वेस्ट, है ना, वेस्ट
और वेस्ट आपका वेस्ट सेंटर है ना, वेस्ट सेंटर कहाँ होगा, वेस्ट सेंटर होगा जबलपुर। आपका इधर आ जाइए ईस्ट है ना, तो ईस्ट सेंटर में आ जाए तो ईस्ट सेंटर कहाँ होगा दोस्त, तो आपका ये होगा हाजीपुर। ठीक है, क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गए, 8 हो गए। सेंटर में यानी सेंटर की बात करें, सेंटर में आ जाइए। सेंटर में आपका क्या था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, CST जिसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल होना चाहिए था, लेकिन नहीं था CST, चलो भी ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आपका सेंटर में, क्लियर है पॉइंट। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब मैं बोलूँगा आप इसके बीच में जो है नॉर्थ ईस्ट की बात करें और नॉर्थ वेस्ट की बात करें। सबसे पहले आ जाइए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में जाइए उत्तर प्रदेश में जगह है गोरखपुर, वो आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो जयपुर। साउथ वेस्ट की बात करें हुबली। ठीक है, और साउथ ईस्ट की बात करें तो मैंने बोला था समुद्र में तो बनेगा नहीं, आपका कोलकाता में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये हो गए कितने हो, 13 हो गए। ठीक है, लेकिन ये सभी में एक बचता है, साउथ ईस्ट में सेंटर में आता है, साउथ ईस्ट सेंटर आता है, बाकी किसी का नहीं आता, सिर्फ साउथ ईस्ट सेंटर आता है। वो आपका छत्तीसगढ़ में जगह है बिलासपुर, वहाँ आएगा। कितने 14 हो गए। कोलकाता मेट्रो के बारे में बताया था, जो कि सिर्फ एकमात्र ऐसा मेट्रो जो हमारे इंडियन रेलवे के तहत आता है, वो आपका कौन सा हो गया, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कोलकाता में हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 15, 3 बच गए आपके पास। अब मैंने फिर बताया कि जो आप आ जाइए इधर कोस्टल एरिया यानी तटीय रेखा, तो तटीय रेखा के पास ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ईस्टर्न साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट, हाँ, तो साउथ ईस्ट जो आपका कोस्टल रेलवे है, ईस्ट है साउथ ईस्ट है, हाँ, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ईस्टर्न यानी आपका पूर्वी तटीय रेखा वाली जो रेलवे है, कौन सा है आपके पास, ईस्टर्न रेलवे आपके पास क्या है, भुवनेश्वर है। फिर आ जाइए आपके पास साउथ के पास पता नहीं ये जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो साउथ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का मेरे माइंड से निकल गया, आंध्र प्रदेश आता है। आपको साउथ में जाएंगे तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश, तो कौन सा आएगा आपके पास, उसका बताइए, विशाखापट्टनम, एगो 17। फिर आपके पास यहाँ मैंने बताया था लास्ट में, आपके पास 7 सिस्टर स्टेट्स जो बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य इसको बोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य यानी क्या है, ये पूर्वोत्तर राज्य यानी क्या है, ये 7 सिस्टर स्टेट्स में जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स बोला जाता है इनको, इनके यहाँ भी रेलवे का विकास करने के लिए रेलवे जोन बनाया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर, कौन सा है दोस्त, तो इसका है आपका गुवाहाटी में हेडक्वार्टर। कहाँ पे है, गुवाहाटी यानी असम में पड़ता है हेडक्वार्टर। तो हाई होप दोस्त आपको मजा आया होगा, हर एक चीज़ याद हो गई होगी। मैंने बोला था आपको दम है तो भूल कर दिखाया, इतना शानदार मैंने तरीके से याद करवाया, तो आपको हर एक चीज़ याद हो गई होगी। तो चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, फटाफट शेयर कर दें, फटाफट दोस्तों को पहुंचाएं अपने, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट, अगर नहीं किए हैं तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, अगर कर दिए हैं तो आप बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है दोस्त, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।